आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार, जय मसीह की। हम लोग अलग अलग तरह से अभिवादन करते हैं। कहीं पे आप जाएंगे तो सलाम कहते हैं। मध्य प्रदेश में अगर आप होंगे, मैं जहाँ देहरादून से आता हूँ वहाँ पे सलाम भी कहते हैं और जय मसीह की कहते हैं। कहीं प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, अलग अलग तरह से, लेकिन सबका उद्देश्य यही है कि आपके जीवन में प्रभु की महिमा हो और आपको देख करके प्रभु की हम तारीफ करते हैं। जिस दुनिया में, जिस संसार में हम लोग रहते हैं, आज जब लोग, अब तो वैसे ही दूरियां बढ़ गई। जब पहले तो लोग पकड़ के रास्ते से लेके आते थे, आइए चाय पी के जाइए। अब तो दो साथ में चलते हैं, कहते हैं अच्छा अगली दफ़ा आएंगे तो आप ज़रूर चाय पीजिएगा। दूसरे अर्थों में आप चले ही जाइए। तो मनुष्य जो है, ये कोरोना ने दूरियां बढ़ा दी, लेकिन प्रियो दूरियां दिल में होती हैं। कितनी भी दूर हो, लोग मिल लेते हैं, आपस में मिल लेते हैं, और नहीं तो पड़ोसी से भी नहीं मिलते। तो दूरियां दिल में होती हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, आज शाम में, आज दिन में भी प्रभु ने एक अच्छे अवसर दिया कि ऐसे सत्संग में शामिल हों। मैं सत्संग इसलिए कहता हूँ कि हम सब लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम प्रभु के साथ संगति करें, प्रभु के बारे में जानें। और सत्संग इसलिए भी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। सत्य और जीवन। प्रभु ने कहा, जगत की ज्योति मैं ही हूँ। तो हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए इस ठंड में भी कि सत्य की संगति करें, ज्योति की संगति करें, और वो सत्य, वो ज्योति, वो प्रेम अपने जीवन में समाहित कर लें, प्रभु से प्राप्त करें। जरूर है, हम में से हर एक को ये अनुभव हुआ है, हमने प्रभु के सत्य को, प्रेम को पहचाना है। अरे प्रभु की कृपा है। मैं सुबह जैसा मैंने कहा, यदि हम प्रभु को जान गए तो इसमें हमारा कोई दान, हमारा इसमें कोई हमने इसके लिए कुछ नहीं किया। ये सब प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है। ना कर्मेणा ना धनेना न विद्येहि ईश अनुग्रह केवलम। हमारे कर्म से नहीं, धन से नहीं, ज्ञान के कारण नहीं, परंतु प्रभु के कृपा के कारण। और धर्म ग्रंथों में लिखा है, सत्संग की बड़ी महानता है। इसीलिए मैं हमेशा सत्संग करता हूं, क्योंकि ये प्रभु यीशु सत्य है और हम उसी सत्य से मिलने के लिए आए। और हमारे पूर्वजों ने जो प्रार्थना किया, हमारे ऋषि मुनियों ने प्रार्थना किया, असतो मां सद्गमया, मुझे असत्य से सत्य में ले चलो। मृत्यो मां अमृतम गमया, मुझे मृत्यु से जीवन में ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमया, मुझे अंधकार से प्रकाश में ले चलो। और उनकी प्रार्थनाओं का ही असर था कि प्रभु इस दुनिया में उतर आए, स्वर्ग छोड़ दिया और हमसे और आपसे इतना प्रेम किया, स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आ गया। और केवल आया ही नहीं, हमारे प्रभु, ये बड़े दिन सारी दुनिया तो मना ही रही है, तैयारी में लगी है। प्रभु केवल आकर मीठे मीठे शब्द नहीं बोले, कर्म करके दिखाया। प्रियो,
विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। फेथ विदाउट वर्क इज डेड, मरा हुआ है। यदि केवल हम विश्वास करें और विश्वास के अनुसार कर्म ना करें, हमारे जीवन से वो कर्म दिखाई ना दें, तो विश्वास किसी काम का नहीं। प्रभु यीशु मसीह आने से पहले बहुत सारे संत और भक्त आए और उन्होंने ये शब्द बार बार कहलवाया कि अपने सृष्टिकर्ता से, अपने परमेश्वर से पूरे तन मन से प्रेम करो, अपने धन से, तन से, प्राण से, संपूर्ण शक्ति से प्रेम करो। प्रेम सिखाया, लेकिन लोगों को प्रेम पसंद नहीं है। और नतीजा क्या हुआ? बहुत सारे संतों को, भविष्यवक्ताओं को उनकी हत्या कर दी, क्योंकि जिनके काम अंधकार के होते हैं वो प्रकाश पसंद नहीं करते। फिर आखिरी में परमेश्वर ने, हमारे जगत के सृष्टिकर्ता ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को, जो स्वयं संपूर्ण परमेश्वर हैं, इस जगत में आ गया और आ करके सारे लोगों को, कोई धर्म की स्थापना करने नहीं, किसी खास जाति, किसी राष्ट्र के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए इस दुनिया में आए। हालेलुया। हालेलुया बोलने में बड़ी कंजूसी करते हो आप लोग। जितनी बार हालेलुया नहीं बोलेंगे तो ऑफरिंग भूल लेंगे, ठीक है? तो उसके बाद आप बोलेंगे। देखो, ये मुंह जो है ना प्रियो, ईश्वर ने उसके गुणगान करने के लिए दिए हैं। इसीलिए दिया है क्योंकि एक दिन आएगा जब ये मुंह बंद हो जाएगा और लोग कितने भी कहेंगे, पापा बोलो, भैया बोलो, बेटा बोलो, आवाज नहीं निकलेगी। जब तक निकल रहा है तो उसका गुण गाओ। तो देखो, अब थोड़ी गर्मी आ रही है। देखो, हमेशा सत्संग, देखो सत्संग की बड़ी महिमा है। मैंने शुरू में कहा था, एक कवि ने लिखा, 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाइक अंग, मिले न ताहि सकल मिली, जो लब है सत्संग। 7 स्वर्ग का सुख तराजू के एक तरफ रखो और स्वर्ग सत्संग का सुख एक तरफ रखो तो सत्संग भारी रहेगा, क्योंकि सत्य में स्वयं संपूर्ण ईश्वर समाहित है, हमारे बीच में चलते फिरते हैं। हमने धर्म ग्रंथों में पढ़ा, तुलसीदास जी ने लिखा, बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ न सोई, 60 सुध रही सत्संगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। ये रामायण में है। बिना सत्य के संगति के ज्ञान नहीं मिलता। हरि कृपा बिन सुलभ न सोई, जब तक ईश्वर की कृपा न हो सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। जब तक ईश्वर की कृपा ना हो सत्य से मुलाकात नहीं होती। 60 सुध रही सत्संगत पाई, 60 मतलब मूर्ख। सत्य के संगति में आकर के मूर्ख भी ज्ञानी बन जाते हैं। हालेलुया। हम लोग उसी श्रेणी में तो थे, मूर्खी तो थे, उसका आशीर्वाद प्राप्त हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह आए किसी धर्म जाति के लिए नहीं, सत्य से मुलाकात करने। और इसीलिए उसने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। जब तक मनुष्य सत्य को नहीं जानता वो दास है, गुलाम है, बंधन में। सत्य हमें आजाद करता है, स्वतंत्र करता है, भय मुक्त करता है।
तो यीशु मसीह जब आए और उन्होंने क्या किया, सारे ना केवल मीठे मीठे वचन सुनाए, सत्य का संदेश सुनाया, अपने सृष्टिकर्ता से मिलने के लिए, अपने रचयिता को जानने के लिए उन्होंने प्रेरणा दिया, बल्कि उनका रास्ता भी बनाया। जो पाप के कारण, गुनाह के कारण, हमारे आदि माता पिता के गुनाह के कारण जब हम पाप में गिर गए, उनका पाप का अंश हमारे जीवन में आ गया और हम लोग अलग हो गए, तो प्रभु यीशु मसीह आए और हमारा रिश्ता फिर से जोड़ दिया। हालेलुया। आसान नहीं था, देखो तोड़ना आसान है, जोड़ना आसान नहीं होता। जोड़ने के लिए प्रभु को खुद सलीब पर, क्रूस पर चढ़ना पड़ा और अपने प्राण दे दिया। तो प्रेम जो है वो स्वयं का बलिदान चाहता है। प्रेम आसानी से नहीं होता, इसलिए रिश्ता बनाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और क्या कीमत चुकानी पड़ी? स्वयं का बलिदान। सारे जगत के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर बलिदान हो गए। हालेलुया। जब प्रेम का डंका आलम में बजवा दिया सूली वाले ने, जब प्रेम का डंका आलम में बजवा दिया सूली वाले ने, इन मुर्दा दिलों में जान डाली, उम्मीदें हमारी हरी कर दी। यह करके करिश्मा आलम को दिखला दिया सूली वाले ने, जब प्रेम का डंका आलम में बजवा दिया सूली वाले ने। हमारे प्रभु ने प्रेम दिखाया। अब आप बाइबल निकालिए झटपट और निकालिए भजन संगीता उसका 91 अध्याय 91, साम 91। ठंड का समय है इसलिए मैं ज्यादा देर तक नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा सा तो हमें देखना ही होगा। निकालिए। अगर आप भजन संगीता 91 के बारे में जानते हैं तो संत मूसा के द्वारा लिखा हुआ ये भजन है। 90 और 91 को संत मूसा का लिखा हुआ भजन मानते हैं। और अगर 91 भजन को आप पढ़ेंगे तो पूरे भजन में प्रभु का आशीर्वाद कि आपके लिए वो क्या करना चाहते हैं मिलेगा। मैं पूरा नहीं पढ़ने वाला, केवल एक पद पर इसमें से हम पढ़ेंगे। और अगर आपके पास बाइबल है तो खोलिएगा जरूर और उसमें से पढ़िए 14 पद को, सिर्फ 14 पद। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हाँ, लिखा है उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। पहला भाग स्नेह किया, बड़ा अच्छा शब्द आता है। मेरा ख्याल है संस्कृत में भी स्नेह ही है, स्नेहम। मलयालम में स्नेहम बोलते हैं शायद, और बड़ा प्यारा शब्द है। लेकिन उर्दू में कुछ और लिखा। उर्दू में लिखा क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि सारा विश्व एक बंधन में बंधा हुआ है। सारा संसार एक बंधन में बंधा हुआ है, गुनाह का बंधन। जिंदगी क्या है? गुनाह है आदम। अगर जिंदगी है तो आदम का गुनाह भी है, सबके अंदर है, चाहे वो किसी जाति में पैदा हुआ हो। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो ईसाई के घराने में पैदा हुए वो गुनाह नहीं हो सकते। अरे भाई, सब बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते तो सब डॉक्टर थोड़ी बनते, नहीं बनते, उनको पढ़ना पड़ता है। इसी तरह से आप ये मत सोचना कि मैं घराने में पैदा हो गया तो मैं
नहीं 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 नहीं, वो जब यीशु का भक्त बनते हैं आप, जब प्रभु यीशु को अपने जीवन में समर्पण कर देते हैं प्रभु यीशु को, और उसे अपने जीवन में प्रथम स्थान दे देते हैं, उसके उस महान बलिदान पर ईमान लाते हैं, तब आप उसके भक्त बन जाते हैं। तो लिखा है क्योंकि तूने स्नेह किया है, चंदा दिया है, तूने मेरे लिए सेवा किया है, मेरे लिए गाना गाया है, मेरे लिए डोनेशन दिया है, मेरे लिए कपड़े बांटे हैं, इसलिए मैं तुझको नहीं छुड़ाऊंगा। क्योंकि तूने डिसाइड कर लिया है, मन में सोच लिया है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी मुझसे प्रेम करोगे। प्रियो, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, प्रभु को तो प्रेम चाहिए। जिसने इस प्रेम के कारण स्वर्ग छोड़ दिया, वो कहता है तुम भी धरती से नहीं, संसार से नहीं, मुझसे प्रेम करो। कुछ लोग संसार को ही असली मानते हैं, मैं भी मानता था, क्योंकि मैं तब इसलिए मानता था क्योंकि इसकी असलियत को मैं नहीं जानता था। तो असली मत मानो, असलियत को जानो। असली और असलियत में फर्क है, समझ गए? असली मानते हैं, संसार से प्यार करते हैं, लेकिन जब असलियत जान जाओगे तब प्रभु से प्रेम करोगे। प्रियो, आसान नहीं होता। सच हमेशा कहते हैं बड़ी कड़वा होता है, लेकिन याद रखो, अगर आप प्यार से बोलो ना, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, सच बोलो लेकिन प्यार से बोलो, तो आप लोगों के दिल को जीत सकते हो। यीशु मसीह आए, सारे दुनिया में सत्य का प्रचार किया, किसी को कंडेम नहीं किया, किसी को सर्वनाश होने का श्राप नहीं दिया, सबको प्रेम किया। हालेलुया। मराठी में एक कवि हुए, संत हुए, उनका नाम था संत नारायण वामन तिलक। अगर आपने कभी नाम सुना होगा, नहीं तो यूट्यूब में देख लेना, नारायण वामन तिलक। और उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे भजन लिखे, मुझे बहुत पसंद हैं। जय जय जगदीशा जगाला तुझी मात्र आशा, मराठी में आप सुनना। अजब खरी प्रीती प्राण स्वत देती, आहा अजब खरी प्रीति। हालेलुया। अजब मज गरीवाला पापी खड़ाला, मज गरीवाला पापी खड़ाला, पोटासी घरसी, आहा पोटासी घरसी, अजब खरी प्रीति। असली प्रीति नाही मिळाली, असली प्रीति नाही मिळाली, कुठे कुठे जगती, आहा कुठे कुठे जगती, अजब खरी प्रीति। हालेलुया। प्रभु का प्यार कहीं भी नहीं मिलता। सच्चा प्यार स्वयं को समर्पण कर देता है, और वही प्यार आपसे चाहता है, आपका धन दौलत नहीं चाहता। वो कहता है मैंने तुझसे प्यार किया, अपने आप को दे दिया, तू भी अपने आप को दे दे। ये संभव है प्रियो। प्रभु का काम करें आप, गीत गाएं, भजन गाएं, बाइबल पढ़े, धर्मशास्त्र पढ़े, प्रचार का काम करें, शिक्षा का काम करें, और इस सब के बावजूद प्रभु का प्यार आपके दिल में नहीं। प्यार के कारण नहीं, शोहरत पाने के लिए, आदर पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, या कुछ और बात के लिए आप सेवा कर सकते हैं, ये संभव है। और इसीलिए यू मस्ट इवैल्यूएट, मूल्यांकन करो कि जो मैं कर रहा हूं वो प्रभु के प्यार में कर रहा हूं, या किसी ने कहा है इसलिए कर रहा हूं, शोहरत पाने के लिए कर रहा हूं, आशीर्वाद पाने के लिए। निस्वार्थ। हमारा प्रभु जब इस जगत में आए, उन्होंने किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखा,
कितना प्यार करते हैं हम प्रभु से। और ये प्रश्न बार बार प्रभु चेलों से पूछता है। पतरस से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सोचिए कितनी मछलियां पकड़ी थी उसने। चाहता तो दुनिया का सबसे बड़ा मछली का व्यापारी पतरस को बना देता। पीटर, आई कैन मेक यू द बिगेस्ट फिश मर्चेंट इन द वर्ल्ड, बट डू यू लव मी मोर देन दिस? क्या इससे भी अधिक तुम मुझसे प्यार करता है? मैं तुम्हें बड़ी सेवकाई दूं, मैं बड़ा ऊंचा स्थान दे सकता हूं तुमको, पर क्या इन सब से बढ़ के तुम मुझसे प्यार करता? 3 बार बोलना पड़ा प्रभु को, तब पतरस के समझ में आया प्रभु क्या कह रहा है। तेरा धन नहीं चाहिए, तेरा मन चाहिए। हालेलुया। मन चाहिए, दिल चाहिए। तूने मुझसे दिल लगाया है, स्नेह किया है, इसलिए छुड़ाऊंगा। और आज शाम को मैं आपको कहता हूं प्रियो, हमें नहीं मालूम आपके जीवन में कौन सा बंधन है, हमें नहीं मालूम किस चीज के बस में है आप, कौन सी चीजें आपको रोकती है प्रभु से प्रेम करने में, प्रभु की भक्ति में चलने में, समर्पित जीवन बिताने में, हमें नहीं मालूम। पर एक बार परख के देखो, सच्चे हृदय से प्रभु से प्यार करो और आप छुटकारा पा जाओगे, आजाद हो जाओगे, आजाद हो जाओ। क्योंकि तूने मुझसे स्नेह किया है। और कोई कुछ नहीं चाहता प्रभु, केवल 2 चीज चाहता है। 14 पद में क्या लिखा है? क्योंकि तूने मुझसे स्नेह किया। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, ये 2 साल का समय, पहला मीटिंग हो रहा है, बता रहे थे भाई फर्स्ट टाइम, और मैं भी अब 2 साल बाद पहली बार प्रचार कर रहा हूं। 2 साल तक तो झूम कर रहे थे, 2 साल केवल झूम में ही गया, लेकिन वो नकली झूम था, असली झूम तो यहाँ है। जब तक सामने नहीं आते तो झूम का। संत समागम जब होता है, मिलने जुलने से तो होता है, और वहां तो एक तरफा प्यार, एक तरफा प्रचार, एक तरफा गीत, 2 तरफा होता ही नहीं। क्योंकि तूने मुझसे स्नेह किया। प्रियो, दिस इज द टाइम टू इवैल्यूएट, मूल्यांकन करो मेरे दिल में मेरे प्रभु के लिए कितना प्यार है। यीशु ने कहा, देखो, कभी नहीं बोला। कुछ लोग सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेला बन जाओ, शिष्य बन जाओ, जीवन गुडी गुडी हो जाएगा, आनंद है, आनंद है, आनंद है। अरे मेरे प्रभु ने ऐसा कभी नहीं कहा भाई। बाइबल में, धर्मशास्त्र में कहीं नहीं लिखा है यीशु के पीछे चलो सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। उसने कहा मेरे पीछे चलोगे, गालियां मिलेंगी, ताने मिलेंगे, मार मिलेगी। प्रभु ने ये कहा है, लेकिन एक चीज उसने कहा, यहां तो हो सकता है तुझे मृत्यु भी मिले, लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगा। केवल यहां नहीं, कब्र में भी नहीं, ऊपर में भी रहूंगा। इसीलिए मैंने सुबह में कहा आपको, ये दुनिया का प्रेम झूठा है जो कहता है डार्लिंग मैं तेरे लिए जान दे दूंगी, जान दे दूंगा। आज तक मैंने किसी को कब्र में साथ जाते नहीं देखा। देखा है? कभी नहीं देखा। दोस्त लोग कितने प्यार करेंगे, गले मिलेंगे, चुम्मा लेंगे, लेकिन जैसे ही आप मरेंगे आपके लाश को छूने पर जाके हाथ धोएंगे और नहाएंगे भी। ये झूठा प्यार है। झूठा नाता रे जग से, झूठा नाता रे जग से, झूठा नाता रे प्राणी क्यों करता अभिमान जग से। झूठा नाता, सच्चा नाता केवल प्रभु का प्रेम। तो पहला चीज क्या प्रभु ने मांगा? आपका प्यार मांगता है, प्यार मांगता है। दूसरा हिस्सा पढ़िए, प्यार मूल्यांकन करना, प्रभु के दिल में कितना प्यार है। मैं धर्मशास्त्र पढ़ता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, गीत गाता हूं, शिक्षा देता हूं, शिक्षा लेता हूं, क्या प्रेम के कारण है या किसी और के कारण है? दूसरा हिस्सा पढ़िए जल्दी से। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। हाँ, मैं ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। So 2 things. First thing he said, because you have set your love upon me, therefore I will deliver you. The second part is, because you know my name, I'll put you on high.
मैं तुझे आदर दूंगा, सम्मान दूंगा, ऊंचा उठाऊंगा, तेरी महिमा करूंगा, क्योंकि तूने मुझे जाना है। हाउ मच यू नो योर लॉर्ड? कितना जानते हो अपने प्रभु को आप? ये संभव है। देखो, दिमाग से जानना और दिल से जानने में फर्क है। प्रभु के बारे में जान लिया, प्रभु को कितना जानते हो? प्रभु किसी व्यक्ति को हम तभी जानते हैं जब उनके साथ बैठते हैं, बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तभी हम जानते हैं। कितना प्रभु के साथ समय बिताया आपने? यह कोरोना में केवल रोते रहे, अरे कोरोना से मरोगे लेकिन प्रभु की करुणा से बचोगे। कोरोना से मत डरो, करुणा चाहिए। हालेलुया। कितना मूल्यांकन किया अपने जीवन का, कितना मैंने प्रभु को जाना है। और जानने के लिए प्रियो, प्रभु अकेले में बैठना पड़ता है, प्रभु के बारे में सोचना पड़ता है, प्रभु से बातचीत करना पड़ता है। कितनी भीड़ में भी मैं बात करूं, मेरी पत्नी समझ जाती है कि मैं बात कर रहा हूं, मेरी आवाज को पहचानती है, क्योंकि हम 35 साल से साथ में जानते। आप कितने साल से प्रभु के पास है, विश्वास में है, मुझे नहीं मालूम, पर मूल्यांकन करना, हाउ मच यू नो हिम। एक गीत है, अंग्रेजी में गाते हैं, द ग्रेटेस्ट थिंग इन ऑल माई लाइफ इज नोइंग यू, द ग्रेटेस्ट थिंग इन ऑल माई लाइफ इज लविंग यू, आई वॉन्ट टू लव यू लॉर्ड, I want to know you, Lord. The greatest thing in all my life is knowing you. Hallelujah. पूरे जीवन का एक ही सार है, मैं तुझे जानूं और तुझसे प्यार करूं। एक किताब है, मैं बहुत पसंद करता हूँ किताब को, नोइंग गॉड। अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर पढ़ सकते, हिंदी में भी अवेलेबल है वो, बाय J.I. पैकर, उनके द्वारा लिखी गई है किताब। आई इनकरेज एवरी बिलीवर टू रीड दैट। सबको मैं कहता हूँ पढ़ना, आपके समझ में आएगा प्रभु को जानना क्या होता है। प्रियो, प्रभु को जानने का अर्थ है उसके सामर्थ्य को जानना। बहुत से लोग कहते हैं मैं प्रभु को जानता हूं, लेकिन उसके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते, उसके छुटकारे पर विश्वास नहीं करते, उसके आगमन पर विश्वास नहीं करते, उसके न्याय पर विश्वास नहीं करते। बहुत सारे हैं जो कहते हैं जानते तो हैं, लेकिन अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। तीतुस की पत्री में लिखा, बतेरे बहुत सारे कहते हैं मैं उसे जानता हूं। हाउ मच यू नो हिम? मूल्यांकन करना, प्रभु के सामर्थ्य को, प्रभु के काम को, प्रभु के स्वभाव को, प्रभु के चरित्र को कितना जानते हो। और प्रभु कहता मैं तुझे आदर दूंगा, सम्मान दूंगा। परमेश्वर की इच्छा है कि आप जहां हैं वहां ना रहे, उससे आदर पाएं। दुनिया में कोई ऐसा है जो आदर पाना नहीं चाहता? सब लोग चाहते हैं, लेकिन प्रभु दो काम चाहता है। ये सब पाने के लिए सिर्फ आपको दो काम करना है, प्रभु से प्रेम करो और प्रभु को जानो। प्रभु को जानो। और जानोगे कैसे? पहले उसे मानो, फिर उसे जानो। जब प्रभु को मान लेते हैं प्रभु, तब कहते हैं प्रभु तू ही मुझे सिखा। वही सिखाता है हमें। और प्रियो, आपके जीवन के स्तर को ऊपर उठाता है, आपको नजदीकी में लाता है। और जब आप प्रभु को और आदर सम्मान पाने, प्रभु आपको आदर देता है। आप सोचना, आप कहां थे, आप कहां हैं अपने जीवन में। मैं कह सकता हूं, मैं तो प्रभु को नहीं जानता था, उसने प्रकट किया। और जब मैंने जितना अधिक जानना शुरू किया, प्रभु के लिए प्यार उमड़ने लगा। और तब आगे देखिए क्या कहता है, केवल दो काम आप करेंगे तो प्रभु आगे क्या कहता है, पढ़ लीजिए 16-15 पद को। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। सुना आपने? कोरोना के समय कितने लोग को पुकारो, मैं जानता हूं, बीमार हो गए, कोविड-19 हो गया, उसका बेटा, भाई, भतीजा, कोई उसके साथ नहीं। यहां तक मैं देहरादून में कितनों को कब्र में डालने लगा, छूने के से भी डरते हैं। बेटा दूर, पत्नी दूर, भाई दूर,
दूर से खोल के ऐसे दिखाया, किसी को तो दिखाया तक नहीं, कोई नजदीक नहीं आते कि वो बीमारी लग जाएगी। प्रभु कहता है जब तुम मुझे पुकारे मैं तेरी सुनूंगा। और क्या करूंगा, आगे देखिए, संकट में मैं तुम्हारे संग रहूंगा। संकट में संग रहूंगा। सब कोई संकट में छोड़ के भाग जाता है। मुसीबत है जब आप लोगों को चापलूसी करो, भोज भात करो, पार्टी खिलाओ और लोग आएंगे, बिरयानी खिलाओ, इनवाइट करो, लोग आपके घर में आएंगे। जब मुसीबत आएगी तो छोड़ के चले जाएंगे। ये दुनिया की रीति है। लेकिन मेरा प्रभु कहता है क्योंकि तूने मुझसे प्रेम किया है और क्योंकि तू मुझे जान गया है, तू मुझे जानता है, इसलिए संकट में तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, सब आपको छोड़ दे, प्रभु आपको ना छोड़ेगा। वन साइडेड एग्रीमेंट उसने लिख करके दे दिया, साइन करके दे दिया, तू छोड़े तो छोड़े, मैं नहीं छोड़ूंगा। कई बार आपको लगता होगा प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, मुझे भी लगा कि सबने छोड़ दिया। सच्चाई थी कि हमने प्रभु से छोड़ा, प्रभु से मैं दूर हो गया था, प्रभु दूर नहीं रहा, वो मेरे पीछे पीछे आया और उसने कहा तू कहाँ जाएगा, मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ, कहाँ जाएगा तू। हालेलुया। प्रभु कभी ना छोड़ेगा, प्रभु कभी ना त्यागेगा। और आगे देखिए क्या लिखा है, जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। बचाएगा आपको, हमें बचाता है प्रभु, हिफाजत करता है, शैतान के युक्तियों से बचाता है, गुनाहों से बचाता है, इसलिए क्योंकि हमने उससे प्यार करने का सोचा है, हमने उसे जानने का सोचा है। जीवन में प्रभु से प्यार करना और प्रभु को जानने के लिए जब हम निर्णय ले लेते हैं तो प्रभु कहता है तू चिंता मत कर, मैं तुझे बचाऊंगा, तेरे साथ रहूंगा, तेरा आदर करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा। 16 पद को पढ़िए। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, हाँ, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हाँ, मैं दीर्घायु से तृप्त, आई विल सैटिस्फाई हिम विद लॉन्ग लाइफ। संतुष्टि का मतलब समझते हैं आप? संतुष्टि जब आप खाना खाते हैं और कहते एक चपाती और पास्ता, नहीं हो गया, पेट भर गया, और नहीं, और थोड़ा सा और, नहीं पेट भर गया, संतुष्ट तृप्त हो गया मैं। प्रभु ने आपको जीवन वैसा ही दिया। क्या चीज से तृप्त करेगा प्रभु? दीर्घायु से। मतलब आपकी आयु इतनी लंबी है, इतना उम्र दराज कर देता है कि आपको किसी भी बात की चिंता नहीं होती। जब मैं अपने गांव में जाता था, अभी भी जाता हूं पर कम जाता हूं, तो अपने बुजुर्गों को जब मैं प्रणाम करता था तो खास करके मेरे जो दादी अम्मा होती थी कहती थी बेटा मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। तो मैं बोलता था अम्मा थोड़ी तो बची है, अपने पास ही रखो, थोड़ी तो बची। मेरी आयु तो इतनी लंबी है कि मैं तृप्त कर दिया गया हूं। हालेलुया। मुझे दीर्घायु से तृप्त कर दिया है, अब मुझे डर नहीं किसी बात का। शाश्वत काल का परमेश्वर ने शाश्वत काल का जीवन दिया है, पूछ पूछ कर दिया है। कितना चाहिए? अरे इस दुनिया को छोड़ के तो हम सब जाएंगे एक दिन, लेकिन जहां शाश्वत काल तक रहना, क्या दीर्घायु से तृप्त कर दिया। हालेलुया। अपने बगल वाले को बोलो आप दीर्घायु से तृप्त किए गए हैं। दीर्घायु से तृप्त कर, आई विल सैटिस्फाई विथ लॉन्ग लाइफ, तृप्त कर दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप तृप्त कर दिए गए हैं। और देखो आखिरी में क्या लिखा है, मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन कराऊंगा। दर्शन। प्रियो, हम स्वर्ग जाना चाहते, कौन नहीं जाना चाहता? स्वर्ग कौन नहीं जाना चाहता? हम तो ऑलरेडी स्वर्ग में हैं। आपको पता है वचन में क्या लिखा है? लिखा है हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे। हालेलुया। नहीं बोला,
हालेलुया। तो आप जो भारत में रहते हैं उसको क्या कहा जाता है बेनी भाई? भारतीय कहते हैं ना। तो आप स्वर्ग में रहने वाले हैं, तो आपको क्या बोलना चाहिए? तो आपके नाम के आगे स्वर्गीय लगाया जाए। सच्चाई है, मानो। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। जब अपने देश जाएंगे, हम अपने सियोन देश के लोग हैं, तो स्वर्गीय क्यों नहीं कहा जाए आपको? लोग सोचते नहीं, स्वर्गीय कहने से घबराते। सच्चाई यही है, आप स्वर्ग के रहने वाले लोग। आई विल सैटिस्फाई विथ लॉन्ग लाइफ, दीर्घायु से तृप्त कर दूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। जीसस इज नॉट ओनली आवर सेवियर, ही इज आवर सल्वेशन। केवल उद्धार करता नहीं, हमारा उद्धार है। और जब मैं स्वर्ग इसलिए नहीं जाना चाहता कि वहां सोने की गलियां और चांदी के खंबे हैं। अगर वहां मेरा यीशु नहीं होता तो मैं नहीं जाता। मैं तो जाऊंगा क्योंकि मेरा यीशु वहां रहता है। प्रियो, अरे सब कुछ क्यों होगा? केवल दो बातें चाहता है, उससे प्रेम करो और उसे जानो। लक्ष्य बना लो। सभी आंखें बंद करें 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए अपने अंदर झांक के देखिए। ईमानदारी से देखना, क्या मैं जो भी करता हूं इसलिए करता हूं कि प्रभु से प्रेम है? प्रेम के कारण करता हूं या शोहरत पाने के लिए, इज्जत पाने के लिए, पैसे पाने के लिए, नाम कमाने के लिए करता हूं? और दूसरा प्रश्न पूछो कि मैं कितना प्रभु को जानता हूं, कितना जानने का यत्न किया है। अगर आपके मन में ऐसा लगता है प्रियो कि आप प्रेम से चूक गए, कई बार आपने कुछ काम किया जो प्रेम के कारण नहीं किसी और के कारण था, तो आज शाम को समय है अपने आप को समर्पण करने का। शाम को समय है कि अपने आप को समर्पित कर दें और कहे, प्रभु आज से मैं पश्चाताप करता हूं और अब मैं जो भी करूंगा प्रेम के कारण करूंगा। अगर प्रभु ने आपसे बात किया है और आपको लगता है आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता है, आपको लगता है फिर से प्रेम में बपतिस्मा पाने की आवश्यकता है, प्रेम में डूबने की आवश्यकता है, प्रेम में नहलाने की आवश्यकता है, तो कहिए, प्रभु आज इसी वक्त मुझे प्रेम में डुबा दे, सच्चे प्रेम में डुबा दे और मन की आंखें खोल दे ताकि मैं तुझे जानूं। हृदय को खोल ताकि मैं तुझे जानूं। और अगर प्रभु ने आपसे बात किया है कि हाँ मुझे प्रेम की आवश्यकता है, प्रभु को जानने की और अधिक आवश्यकता है, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अगर आप दाहिना हाथ दिखाएंगे मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा इसी वक्त। धन्यवाद, ओ धन्यवाद, धन्यवाद। जिन्होंने हाथ उठाया खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे तुरंत। ओ ग्लोरी टू दाई नेम, हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को उठा लेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोलिए, मुंह बंद मत रखिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु प्रभु